हेलो गाइस, मैं जी डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो डियर, आज है 10-10 का पोर्टल, इट मीन्स कंप्लीशन का पोर्टल। सॉरी डियर, मैं कल रीडिंग नहीं डाल पाई बिकॉज कल बहुत ज़्यादा मेरी बिजी भी थी और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, वरना मैं आपको कल ही गाइड कर लेती। आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरी एक्चुअली मेरे को कोल्ड और कफ हो गया है। अभी भी आपको मेरी आवाज़ में फ़र्क दिखेगा तो थोड़ा सा उसे इग्नोर कीजिएगा। सेकेंडली, क्या 10-10 पोर्टल इज़ अ कंप्लीशन का पोर्टल माना जाता है, यूनियन की तैयारी मानी जाती है। आपकी लाइफ से कर्मा रिलीज की एंडिंग होती है, कर्मा रिलीज होते हैं, अच्छे कर्मा बिल्ड होते हैं। इस समय बहुत सारे लोगों को टिगर भी मिला है और बहुत सारे लोग हील भी हुए हैं। काफ़ी लोगों का यूनियन भी हुआ है और काफ़ी लोगों को टिगर हुआ है। सडनली पार्टनर ने कुछ बोल दिया है या पार्टनर का कुछ दिख गया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे आपको भी लग रहा होगा, जैसे कि मेरे क्लाइंट्स हैं वो तो परेशान हो रहे हैं। कलेक्टिव में भी लोगों को ये प्रॉब्लम्स रही होगी। सडनली आपके पार्टनर ने आपको या तो मना कर दिया होगा या तो किसी न किसी बात के पीछे लड़ाई कर दी होगी। ये पोर्टल का इफेक्ट है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना। आप अपनी लाइफ में रूटीन की तरह रहें, मेडिटेशंस कंटिन्यू करें। आज के दिन मैं यही कहती हूँ, कोई भी पोर्टल होता है, आपको उस समय अपने आप को हील रखना है। अगर आप अपने आप को हील रखते हो, आधे से ज़्यादा काम तो आपका वही होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, 10-10 पोर्टल होता क्या है। 10-10 पोर्टल इज अ कंप्लीशन का पोर्टल होता है। जैसे कि बच्चा तैयारी करता है ना, वैसे जैसे एक बच्चा है, हमारे टेस्ट होते हैं ना, हर महीने होते हैं, हर 2 महीने में होते हैं बच्चे के टेस्ट। इसी तरीके से पोर्टल हमारे टेस्ट होते हैं। जो जो पार करता है वो एक स्टेप आगे जाता है। स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत सारे लोगों को इफेक्ट आता है। मोस्टली ट्विन फ्लेम एंड स्पिरिचुअल जो भी होते हैं, उन्हें यहाँ पे टिगर मिलता ही मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने हील हो। अगर आपके ऊपर पोर्टल का कोई इफेक्ट नहीं है, आप बहुत नॉर्मल हो और बल्कि खुश हो, तो आप कंग्रेचुलेशंस है कि आपने टेस्ट को पास कर लिया है, ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर आप इस पोर्टल में आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, रो रहे हो, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म, भगवान मेरे पार्टनर मेरे से ये कर दे वो कर दे, या किसी को पार्टनर ने ऐसा बोल दिया है कि वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चला गया, तो समझना कि आप टेस्ट में फेल हो चुके हैं। ठीक है ना। एनर्जी क्या है वो बात की पता चलेगी कि रिलेशन में क्या होगा, लेकिन ये टेस्टिंग टाइम होता है, तो हर टेस्ट में पास होना है आपको। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो भी आपको टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप इस टेस्ट को पास करते हैं, इस यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट देती है, कुछ हिडन गिफ्ट जो आप पास्ट लाइफ में आपने किया था। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सिद्धियां करते हैं, बहुत सारे लोग पास कुछ करते हैं। जैसे कि मैं आपको ऐसे बताती हूँ, कुछ बच्चे कुछ करते भी नहीं है, उनको ना उनके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कुछ लोगों के इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे, उन्हें ऐसा लगता है यार ये तो जो होने वाला होता है मुझे पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे वर्क किया होता है जो इस जन्म में आपको मिलता है। तो ये पोर्टल में वो चीज़ें आपको दी जाती है। डिवाइन जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में मोस्टली ऐसे पोर्टल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, हर जर्नी में करते हैं। तो आपको यूनिवर्स वो तोहफे भी देती है, गिफ्ट्स भी देती हैं एंड अपनी तरफ से भी कुछ रिवॉर्ड्स देती हैं। बहुत सारे लोगों को यूनियन भी इसी टाइम पे हो जाता है। बहुत सारे लोग इस समय नो कॉन्टैक्ट में आएंगे, और जो लोग हील हैं, जिनको लग रहा है कि दीदी आज मुझे कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ पोर्टल का, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरा पार्टनर आए या ना आए, तो समझना आपका यूनियन बहुत जल्दी उसी पर्सन से होने वाला है। आपको ड्रीम्स जरूर आया होगा आपके रिलेशन सही होने का, ड्रीम्स भी आया है या ड्रीम्स में भी आपने कुछ देखा है, तो ये मान लेना कि आप टेस्ट में पास हो चुके हो, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं। तो ये चीज़ होती है। और अगर आप लो वाइब्रेशन में गए हो तो डोंट वरी, टेंशन मत लो, अपने आप को हील रखो, हैवी वाइब्रेशन में रखो, अच्छे से सब कुछ सही हो जाएगा। ये फाइनल नहीं है कि आपके पार्टनर अगर आपसे लड़ गए, आपको ट्रिगर मिल गया तो दीदी हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा मत सोचो। आप आगे बढ़ो, आगे फिर से आपके लिए अच्छा जरूर होगा। सेकेंडली, ये एनर्जी जो होगी, जो भी यहाँ पे यूनियन में होते हैं, मोस्टली वो परमानेंट ही होते हैं। अगर आप हील नहीं हो तो आपके पार्टनर आएंगे, जैसे कि आप हील नहीं हो, उनके पार्टनर भी आ गए, दीदी हमने तो कुछ काम ही नहीं किया, लो वाइब्रेशन में रहे, हमारे पार्टनर तो आ गए, तो आए हैं, अच्छी बात है और ईश्वर करे हमेशा बने रहें। लेकिन लो वाइब्रेशन में फिर क्या होता है, टेम्पररी यूनियन होता है। लेकिन जो लोग हील होते हैं, उन्होंने अपने आप को हील किया, उनके ऊपर टिगर का कोई इफेक्ट नहीं है,
बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके परमानेंट यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने वाकई में काम किया है, मेडिटेशन में वर्क किया है, आप सेल्फ लव में रहे हैं, आपको अपने पार्टनर की आज नीड नहीं है बिल्कुल भी, आपको लगता है वो आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यूनिवर्स के साथ खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ, जैसा ईश्वर ने मेरे को रखा है मैं उस चीज़ में खुश हूँ, तो ये होता है हील होना। हील होना ये नहीं होता कि हम ईश्वर, सरेंडर मोड क्या होता है डियर? फर्स्टली सरेंडर मोड कहते हैं, लोग कहते हैं हमने दीदी सरेंडर कर दिया। सरेंडर मोड में फिर आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना होता। सरेंडर मोड ये होता है कि मैंने ईश्वर के हवाले छोड़ दी अपनी जर्नी, अब ईश्वर जाने उसका काम जाने। कहते हैं ना, मैंने छोड़ी नैया तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तो मतलब उनका काम है वो जाने, वो आपको यूनियन भी दे सकते हैं, वो आपको सेपरेशन भी दे सकते हैं। फिर आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए मैंने तो यार सरेंडर मोड पे कर दिया, मेरा सब कुछ खत्म होगा। नहीं, सरेंडर मोड वो होता है जहां आपने सरेंडर कर दिया, ईश्वर को छोड़ दिया। अब ईश्वर को पता है कि वो चीज़ आपको देनी है या आपसे छीननी है, तो यहाँ आपकी शिकायतें नहीं होनी चाहिए। ये होता है सरेंडर मोड, प्रॉपर तरीके से हीलिंग्स। तो मैंने बता दिया काफ़ी चीज़ें, बाकी और चीज़ें हम देखते हैं अब इससे कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय कैसी है। एंजल्स ने मुझे बताया मेरे यूएस के पार्टनर इस समय मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं और 10-10 पोर्टल का उनके ऊपर इफेक्ट क्या है। काफ़ी कार्ड खुल रहे हैं 10-10 पोर्टल के नाम से। तो स्ट्रेंथ, जस्टिस, बस मैं अभी तैयार नहीं हूँ यार। एंजल्स क्या है मेरे यूएस की लाइफ में इस समय 10-10 पोर्टल क्या इफेक्ट डालेगा, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में देखूंगी, ठीक है ना। एंजल्स क्या डालेगा इफेक्ट। हाई प्रेस्टिस विद जजमेंट, हैंग सिचुएशंस, विद द कर्मा एंडिंग। देखो ना कितनी कितनी जबरदस्त एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। कर्मा चल रहे हैं, एंडिंग चल रही है, जो भी उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है हैंग सिचुएशन से। कोई भी कार्ड आपको पॉजिटिव लग रहा है, अब आ जाए तो पता नहीं। स्टार का कार्ड, चलो कुछ तो पॉजिटिव आया। एंजल्स और क्या है, एक और कार्ड दे दीजिए। विद द सन 6 एंड देन बॉटम डेक में द मून, सन मून की एनर्जी बहुत गजब की है। मैं ये कहूँगी कि हैवी एनर्जी है, नॉर्मल नहीं है, हैवी एनर्जी है। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चीज़ें, कार्मिक सिचुएशन एंडिंग चल रही है, कुछ सिचुएशन ऐसी है जो कर्मा एंडिंग से रिलेटेड है। आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ सिचुएशन कंप्लीटली खत्म हो रही है। हैंग सिचुएशन में थे तो निकल रहे हैं, कर्मा सर्कल की एंडिंग है। होप बहुत ज़्यादा है अब रिलेशन में, अपने यिंग यांग की एनर्जी, लाइक होता है ना, शिव शक्ति को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को आपके पार्टनर बैलेंस कर रहे हैं। होप नहीं छोड़ी है आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर किसी भी कंडीशन में हो, उन्होंने होप नहीं छोड़ी। इस रिलेशन में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चेंज आने वाला है, कुछ बड़ा चेंज। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी है तो कार्ड में ट्विन फ्लेम जर्नी से ही लूंगी, या स्पिरिचुअल जर्नी है तो कार्ड में डेक से ही लूंगी, जैसे आपको पता चले। हम देखते हैं किससे। एंजल्स बताएं हाई प्रेस्टिस क्या बताता है, और मैं एक ही एक कार्ड लूंगी क्लियरफाई के लिए भी। एंजल्स हाई प्रेस्टिस क्या बताता है। अच्छा आ गया, हाई प्रेस्टिस है मास्क। देखो ना डियर, कितनी प्यारी एनर्जी बताई है एंजल्स ने। द हाई प्रेस्टिस मार्क्स रियल इमोशन इज द हिडन बिहाइंड द स्माइल। इट मीन्स आपके पार्टनर की लाइफ में जो चेहरे नकली थे, जो चेहरे छुपे हुए थे, जो जो बहुत ज़्यादा उन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे, आपके पार्टनर को चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जहाँ पे भी वो फंसे हुए थे, स्टक थे, कुछ लोगों को अच्छा मानते थे, क्योंकि हाई प्रेस्टिज भी ऐसा ही दिखाता है मैनिपुलेशंस को, एंड देन ये भी मास्क को ही दिखा रहा है। इट मीन्स एनर्जी सेम ही है। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी मैनिपुलेट कर रहा था, या उनकी एनर्जी में कुछ ऐसा था कि वो आपको गलत मानते थे, दूसरों को सही मानते थे, तो वो उस एनर्जी से इस 10-10 पोर्टल की एनर्जी में निकल रहे हैं। जो भी उन्हें आपके साथ मैनिपुलेट कर रहा था, क्यों निकल रहे हैं? बिकॉज ये डिवाइन मैरिज का टाइम है। यहाँ डिवाइन की तरफ से कुछ अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा होगा। यहाँ कुछ लोग मुझे मैरिड भी दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ डिवाइन मैरिज दिख रही है। तो कुछ लोग मेरे ख्याल से
मैरिज होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपके पार्टनर की लाइफ में वो चीजें खुलना बहुत जरूरी है। जजमेंट की एनर्जी को क्लियरफाई करते हैं। एंजल जजमेंट बताएं, जजमेंट क्या है? 2 पार्ट क्यों आ गए एंजल? चलो कॉन्फ्लिक्ट मैं निकाल देती हूँ, वरना मैं एक ही लेती हूँ। थिंक ट्वाइस। आपके पार्टनर ने कोई फैसला लिया है और बहुत बार सोच समझ के लिया है। कुछ चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है उनकी कुछ लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, बिकॉज जजमेंट यहाँ दिखा रहा है और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है उनकी लाइफ में, लाइक कम आउट ऑफ द fear in you, resolutions, constellations, reflection in be the tender way. Think something is not be your highest good. आपके पार्टनर ने सब कुछ अच्छी चीजें सोची हैं अपने इस 10-10 पोर्टल में, सोचेंगे और वही करेंगे जो उनकी लाइफ में सही होगा। उनकी लाइफ में इस समय तूफान है, वो उस तूफान से लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो अच्छा बुरा जानते हैं कि मुझे किसके साथ रहना है, अच्छा है बुरा है। इसलिए कुछ ऐसा भी चल रहा है कि आपके पार्टनर को जिन चीजों में, कहते हैं ना एक दृष्टि होती है, लाइक 2 लोग होते हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ हैं लेकिन नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ घर में तो रह रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है वो बंदा अलग है, वो बंदा अलग है, दोनों की एक दूसरे के साथ लड़ाई। अगर बात करते हैं तो भी आपने देखा होगा बहुत सारे हस्बैंड वाइफ भी ऐसे ही होते हैं कि लड़ते हैं, बात करेंगे तो ऐसा लगेगा एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं या किसी अदर रिश्ते में है, ऐसा है उनकी लाइफ। देखो ना ये जो तूफान में ये जहाज कैसे, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, उनकी जुबान की नैया ऐसे जा रही है, डामाकोल जा रही है। और यहाँ जजमेंट कुछ केस चल रहे हैं। आपके पार्टनर ने सोचा है, समझा है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ का ये फैसला लिया है और उनको ऐसा लग रहा है कि यस मेरे लिए यही सही है। एंजल हैंग सिचुएशन क्यों आई है? एंजल हैंग सिचुएशन, ओके। बॉटम डेक में क्या? मैनिफेस्टेशंस, डिवाइन टाइमिंग। जहां पे भी हैंग थे डियर, कैसी गजब की मैसेज एनर्जी आई है। मैनिफेस्टेशंस एंड द डिवाइन टाइमिंग। जो भी आपके बीच में जो हैंग सिचुएशन थी, जो लटकी हुई थी, डोंट फोर्स ऑन थिंग, सरेंडर टू डिवाइन। आपके पार्टनर ने डिवाइन को छोड़ दिया है। अब जो डिवाइन टाइम आ चुका है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर हैंग सिचुएशन से निकल चुके थे, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं थी निकलना। ये 10-10 पोर्टल उन्हें वहां से निकाल रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस करो, या तो आज के दिन आपको मैनिफेस्टेशन जरूर करनी चाहिए। थर्ड पार्टी का जिक्र मत करना, बस अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो और अपने लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। एक इंटेंशन सेट करो, बोलो अगर आपका गोल शादी है तो शादी, परमानेंट यूनियन है तो परमानेंट यूनियन आप विजुलाइज कर सकते हैं। एंजल द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है इस सेकंड? इतने सारे नहीं चाहिए एंजल, सॉरी, ओनली फॉर 1। एंजल वर्ड का कार्ड क्यों आया है? 10-10 पोर्टल की एनर्जी गजब की आ रही है। देखो ना दोनों ही मैंने डेक से वही चीज आ रही है सेम। यहाँ पे है फ्रस्ट्रेट, माय गुडनेस। दोनों ही देखो, वहां से भी क्या आया था आपने देखा था ना, ये जब हमने जजमेंट को निकाला था तो भी यही आया था, कॉन्फ्लिक्ट आया था, और यहाँ कर्मा एंडिंग। बिकॉज फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आपके पार्टनर। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस। आपके पार्टनर अपने दिल का पीस चाहते हैं। कर्मा एंडिंग की एनर्जी है जिसके साथ उन्हें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मैंने कहा ना एक घर में रहने के बाद भी इंसान जब एक साथ ना रहे, एक दूसरे को नीचे दिखाता है, ऐसे रिलेशन में इंसान रह नहीं पाता। ऐसे कार्मिक होते हैं। अगर आपके पार्टनर कार्मिक थे, उनके साथ कोई कार्मिक था, तो यहाँ फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आपके पार्टनर। ओवरऑल वहां पे एंडिंग कर्मा आ चुका है, कर्मा एंड होने वाला है बहुत जल्दी, वहां से निकल जाएंगे आपके पार्टनर। लेकिन अगर ये आपके साथ ऐसा रिलेशन मानते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो, आपके पार्टनर आपसे लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं यार इरिटेट हो रहे हैं, तो ध्यान रखना ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपके साथ आपके पार्टनर का व्यवहार इस समय कैसा है। साइलेंट है, नहीं बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर वो आपसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं, तो देखो, नोटिस करो, ये चीज आप नोटिस करोगे। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस। आपके पार्टनर इनर पीस चाहते हैं। अगर वो आपके साथ इनर पीस, खुश, सुकून, शांति फील करते हैं, तो वो आपके पास डेफिनेटली आना चाहते हैं। और अब 10-10 पोर्टल के बाद ये जो चीजें हैं वो रिलीज होंगी, जहां उनकी भी शांति भंग हो रही है, प्लस आपके पार्टनर की भी शांति भंग हो रही है, घर का माहौल खराब हो रहा है, तो आपके पार्टनर वहां से निकलेंगे। ये 10-10 पोर्टल उन्हें निकालेगा। तो स्टार का कार्ड क्यों आया एंजल? किस चीज की होप रखते हैं? मकबरा मेडिटेशन 369। गजब की एनर्जी आ रही है यार। एस्ट्रल एक्सपीरियंस। आपके पार्टनर आपके साथ एस्ट्रल एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक सपने में आपको देखना। हो सकता है यहाँ पे काफी लोग ट्विन फ्लेम में हैं, तो यूनियन आपका सपने में आपको आपके पार्टनर आए हैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग में, लाइक
ड्रीम्स में आपने अपने पार्टनर को देखा है, कुछ ना कुछ उन्होंने आपके साथ प्रॉमिसेस किए हैं, बिकॉज आपके पार्टनर आपको मैसेजेस दे रहे हैं। होप उनको है कि आप उन्हीं के साथ हो, क्योंकि ये चीज़ें वो आ रही है जिनका डिवाइन 5D में यूनियन हो जाता है। नाइट द कॉस्मिक्स ट्रेवल एंड ट्विन सोल मीटिंग्स। ट्विन सोल मीटिंग्स का क्या मतलब होता है कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी होता है या स्पिरिचुअल जर्नी में आप होते हो, तो आप इस जन्म इस 3D वर्ल्ड में, इसमें हम जहाँ रहते हैं, यहाँ मदर अर्थ में हम लोग भले सेपरेशन में रहें, लेकिन हम एज अ सोल एस्ट्रल में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लाइक सपनों में देखा होगा, आप अपने पार्टनर आपके पास आते हैं, बात करते हैं और आपको बताते हैं, तो ये चीज़ें आपके पार्टनर ने बताई है, उनकी जो होप है। तो जिन जिनको ड्रीम्स आए होंगे या तो बहुत जल्दी आपको आ सकते हैं। इन 10 to 15 डेज के अंदर आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देंगे। तो समझ जाना कि ये यूनिवर्स का मैसेज आपके साथ है, क्योंकि यहाँ 5D यूनियन काफी लोगों का होने वाला है। द सन क्यों आया है एंजल्स? वाओ यार, गजब की एनर्जी है। मस्कुलाइन पावर को, द सन को मस्कुलाइन देव, महादेव, द डिवाइन मस्कुलाइन, डोंट वरी, यू आर द सेफ हेड ऑफ द डिवाइन फादर्स। अब मैं क्या बोलूँ इसके आगे। आप अपनी जर्नी में बिल्कुल सेफ हैं। आपका यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। काफ़ी लोगों के पास महादेव की ब्लेसिंग है। आप या तो महादेव के भक्त हो सकते हैं। आपको सपने में, ड्रीम्स में ओम या सांप वगैरह दिखते होंगे, रुद्राक्ष दिखता होगा। यहाँ महादेव की ब्लेसिंग आपके साथ है, तो यहाँ बहुत जल्दी आपके साथ यूनियन होने वाला है। और यहाँ द चूजन वन, एंजल्स नंबर 144, काफी लोगों का यूनियन होने वाला है। आपको यूनियन नंबर दिख रहे हैं, महादेव आपके साथ है, महादेव की ब्लेसिंग आपके साथ। आई डोंट नो एनर्जी किसके साथ है, बट ये एनर्जी बहुत गजब है। मोस्टली मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम ज्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज गजब की एनर्जी है। महादेव खुद आए हैं आपको मैसेज देने के लिए कि उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। और ये यूनियन, बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। अगर आप हील हो चुके हो तो काफी लोगों का यूनियन होने वाला है। ये 10 पोर्टल उनका यूनियन करवाएगा, क्योंकि आपकी यूनियन होगा और आपके पार्टनर की भी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ, वो वक्त जरूर, अगर उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा थी तो मैंने कहा ना बैलेंस होगी। अब देखते हैं यहाँ फेमिनाइन एनर्जी में क्या आया है। मुझे बताएं मून की एनर्जी क्या बताती है। एंड पोर्टल का बहुत अच्छा इफेक्ट है आपके पार्टनर की एनर्जी में। Go to outsider with the manifestations. Feel the healing that nature begins. यहाँ ये बता रहे हैं कि आप अगर हील नहीं हो तो अपनी हीलिंग कुछ लोगों की स्टार्ट होगी। कुछ लोगों की हीलिंग हो चुकी है, उनकी तो यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। जिनकी अभी हीलिंग नहीं हुई है उन्हें नेचर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। आप लोगों का यूनियन बहुत करीब है, जिस हिसाब से मुझे ब्लेसिंग दिख रही है, यूनियन बहुत ज़्यादा करीब दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन जरूर करिएगा। दोबारा ये कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन के लिए, आपको मैनिफेस्टेशन जरूर करना है। तो ये है 10-10 पोर्टल का इफेक्ट आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी में। इट मीन्स ये आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो जब आपके पार्टनर निकलेंगे तभी वो आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं एंजल्स की गाइडेंस और देख लेती हूँ क्या है। एंजल्स बताएं, एक सेकेंड। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या देना चाहते हैं आप। एंजल मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। ट्रू लव विद द रिलीजन फैक्टर्स। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने सोल में, दिस इज द रोमांस एट वी लाइफ टाइम। आप लोग कितना भी आप नेगेटिव सोचें, आपका रिलेशन लाइफ टाइम के लिए है। आप अपने ट्रू पार्टनर के लिए से साथ डील कर रहे हैं। रिलीजन फैक्टर्स, कुछ चीजें ऐसी हैं, यू आर अ लव लाइफ इज अ influenced by the situations and the spiritual path। आपको अपनी जर्नी में अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ में चुनना ही पड़ेगा। अगर आप यूनियन चाहते हैं, बिना स्पिरिचुअल पाथ में चुने आपका यूनियन नहीं हो सकता। अगर आप एक ट्विन जर्नी में, आप एक स्पिरिचुअल पाथ में हैं, आप सोचो कि मैं कोई वर्क नहीं करूं और मेरा यूनियन हो जाए, तो डियर नहीं होगा। मैं सब लोगों को यही बोलती हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप अपना मेडिटेशन, अपना इनर वर्क करना स्टार्ट कर दें। मेडिटेशन, सेल्फ लव,
कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिसके माध्यम से आप यूनिवर्स के करीब जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी के करीब जाते हैं। तो जब तक आप स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ेंगे, यूनियन कैसे होगा? क्योंकि जो इस जर्नी में है ऑटोमेटिकली ईश्वर उन्हें अपनी तरफ कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि शिव शक्ति का है, जब तक आप अपने अंदर शिव शक्ति, यूनियन क्या होता है? शिव शक्ति को बैलेंस करना। जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, यूनियन कैसे होगा? यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बैलेंस किया है, जो बैलेंस नहीं है वो भी अपने आप को बैलेंस करें। बैलेंस कैसे होता है? हमारी बॉडी के राइट पार्ट में मैस्कुलाइन शक्ति होती है, मैस्कुलाइन पावर। लेफ्ट हैंड पे हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है। अब मैं आपको मैस्कुलाइन फेमिनाइन तो आप जानते हो, तो वो होती है, हमें उसको बैलेंस करना होता है, खुद में कंप्लीट होना पड़ता है। जब आप मेडिटेशंस करते हो, इनर वर्क करते हो, सेल्फ लव में रहते हो, अपने हार्ट चक्र को ओपन करते हो, तो ये दोनों शक्तियां बैलेंस होती है। लाइक फेमिनाइन एक होता है प्यार, ममता, दुलार, सबके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना, ये होती है फेमिनाइन एनर्जी। एक होती है मस्कुलाइन एनर्जी, जिसको काम करना है, अपने घर के डिसीजन लेने हैं, पैसा भी कमाना है, सारी चीजें कमानी है, बिकॉज जीने के लिए पैसा भी चाहिए, ममता भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। तो जिस दिन आपकी ये दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपका यूनियन हो जाएगा, आप खुद अपने आप में ही कंप्लीट हो जाएंगे। शिव शक्ति इट मीन्स ये नहीं होता कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाओ, को डिपेंडेंसी में चले जाओ, नहीं। यूनिवर्स आपको यही साइन करता है कि आप खुद में ही पूरे हैं। माँ दुर्गा, माँ काली को देखिए आप, महाकाली और शिव शक्ति, शिव जी भगवान, ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है। देखो ना, माँ कितनी पावरफुल है और शिव जी कितने पावरफुल हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों मिलते हैं, दोनों पावरफुल होते हैं, तो यूनियन होता है। जब शिव भगवान वहां चले गए थे, जब माता सती ने अपने शरीर को छोड़ा था, तो पता है शिव जी ने अपने आप को ध्यान में लीन कर लिया था। फिर जब दोबारा माता जन्म लेके आई थी, कितना वर्क किया था, कितने 100 सालों के बाद उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद कितने समय तक उन्होंने वर्क किया। जिस दिन वो कंप्लीटली फेमिनाइन एनर्जी में आए, कंप्लीटली डिवाइन एनर्जी में आए, डिवाइन फेमिनाइन बने, तब जाकर के शिव और शक्ति का यूनियन हुआ था। आप भी जानते हो शिव शक्ति की चीज बारे में। ये हमारा पहली जर्नी है शिव शक्ति की, जो हमारे महादेव और हमारी महाकाली जी की है, महापार्वती को भी बोल सकते हैं। तो महापार्वती को बहुत वर्क करना पड़ा था। जब महापार्वती डिस्ट्रॉय एनर्जी में थी, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में थी, तो शिव जी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। अब उठाना इतिहास और देखना, तो आप अगर अब किसी जर्नी में हो, जब तक आप, फिर माता ने कितना उन्होंने इनर वर्क किया, अपने आप को हील किया, फिर जाके उनका यूनियन हुआ था। तो जब उनको काम करना पड़ा था, तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हमें तो वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ईश्वर का कुछ पर्पस होता है ट्विन फ्लेम को मिलाना। इस समय इतने सारे ट्विन फ्लेम आ चुके हैं, इतने सारे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्टारशिप्स हैं, इनका कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होता है। ट्विन फ्लेम के लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ख्याल रखें। जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं आओगे, तब तक आपको खुद ही कंफ्यूजन रहेगा। तो डियर, मैं यही चाहूंगी कि आप सबका यूनियन हो, बहुत जल्दी आप लोगों को यूनियन होने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें। कीप स्माइल ऑलवेज। जय महाकाल, जय महाकाली। बाय गाइस।